नमस्कार बंधु बांधवों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा में। मैंने अपने पिछले वीडियो में ऋषि मार्कंडेय की कथा का बंगाली वर्जन दिया था। आज मैं हिंदी वर्जन बना रहा हूँ और इसीलिए हिंदी वर्जन अपलोड करूँगा। तो सुनाता हूँ आपको मार्कंडेय की कथा हिंदी वर्जन में। बहुत काल पहले मृकंड नामक एक ऋषि थे, जिनकी मारुदमती नामक एक पत्नी थी। दोनों ही सुख और शांति से रह रहे थे, परंतु आसपास के बच्चों को देखकर उनके मन में एक ही ख्याल आता कि उनकी कोई संतान क्यों नहीं है। असल में उनके भाग्य में ही लिखा था कि उनकी कभी संतान नहीं होगी। और उन्हें ये नहीं पता था। एक बार मृकंड मुनि ने सोचा कि वे महादेव की तपस्या करके ही पुत्र लाभ करेंगे, और वे महादेव की तपस्या करने चले गए और आश्रम में उनकी पत्नी मारुदमती एक शिवलिंग के पास बैठकर प्रार्थना करने लगी। कई वर्ष महादेव जानते थे कि मृकंड क्या वर मांगेंगे, और ये भी जानते थे कि मृकंड मुनि के भाग्य में कभी भी पुत्र प्राप्ति लिखी ही नहीं है, पर उन्हें तो देना ही पड़ता है। और तब वही हुआ जो महादेव ने सोचा था। मृकंड मुनि ने संतान प्राप्ति का वर उनसे मांगा। तब महादेव ने कहा कि हे मृकंड मुनि, मैं तुम्हें आपका ये वर ज़रूर पूरा करूँगा। मैं आपको ये वर ज़रूर दूंगा, परंतु मैं आपको 2 मौके देता हूँ। पहला मौका, आपके पास 100 पुत्र होंगे जिनकी आयु होगी 100 वर्ष की, परंतु वो होंगे अज्ञानी, वो तेजस्वी भी नहीं होंगे और सुंदर भी नहीं दिखेंगे, वो बदसूरत दिखेंगे। और दूसरा मौका ये कि मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो ज्ञानी होगा, तेजस्वी होगा और मृकंड मुनि दुविधा में पड़ गए कि वो क्या चुनेंगे। 100 वर्ष के 100 पुत्र, पर जो होंगे अज्ञानी और बदसूरत, या फिर 16 वर्ष का ज्ञानी, तेजस्वी और सुंदर पुत्र। उन्होंने दूसरा मौका ही चुना। उन्होंने चाहा 16 वर्ष का ज्ञानी, तेजस्वी और सुंदर पुत्र। महादेव ने उन्हें यही वर दिया। और तब मृकंड मुनि ने अपनी पत्नी मारुदमती को ये समाचार दिया। वो दोनों तो खुश हो गए इससे। तब कुछ दिन बाद मारुदमती गर्भवती हुई और उन्होंने जन्म दिया एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को। उन दोनों ने उस पुत्र का नाम रखा मार्कंडेय। धीरे धीरे मार्कंडेय बड़ा होता रहा और मृकंड और मारुदमती भी भूल गए कि
कि महादेव ने उन्हें क्या वर दिया था। 16 वर्ष का ज्ञानी, तेजस्वी और सुंदर पुत्र उनका होगा, पर 16 वर्ष तक ही वो जीवित रहेगा और उसके बाद उसकी मृत्यु होगी। ये इस बात को वे लोग भूल गए और तब मार्कंडेय गुरुकुल भी जाना शुरू किया उसने। तब मार्कंडेय ने गुरुकुल भी जाना शुरू किया। जब मार्कंडेय का 16 वर्ष का जन्मदिन पास ही आ रहा था, तब मृकंड मुनि अपने आश्रम की सजावट में लगे थे, क्योंकि उनके पुत्र का जन्मदिन जो है और 16 वर्ष का जन्मदिन, और उस दिन नारद मुनि वहाँ पे आए। तब मृकंड और मारुदमती ने नारद मुनि का बहुत अच्छे से स्वागत किया। नारद मुनि ने कहा कि हे महामुनि मृकंड, क्या आपको याद है कि महादेव ने आपको पुत्र प्राप्ति के समय क्या वर दिया था, पुत्र प्राप्ति के वर देते समय? तब मृकंड को याद सब कुछ आ गया कि महादेव ने उन्हें वर दिया था कि उनका एक पुत्र जन्मेगा जो तेजस्वी, सुंदर और ज्ञानी होगा, परंतु वो एकमात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी। ये सुनकर तो मृकंड मारुदमती के ऊपर बिजली गिर गई समझो। वो लोग दुख में खो गए कि उन्हें अपना पुत्र खोना पड़ेगा। तब आश्रम में आते हुए मार्कंडेय ने सब कुछ सुन लिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वो महादेव की आराधना करके ज़रूर उसकी आयु बढ़ा लेगा। तब उसने एक जगह पे जाके जिससे महादेव उसे दर्शन दे, और उस दिन था उसका जन्मदिन और 16 वर्ष उसका पूरा हो चुका था। और तब यमदूत उसे लेने आए। तब यमदूतों ने आवाज़ लगाई मार्कंडेय को, परंतु मार्कंडेय प्रभु भक्ति में इतना लीन था कि वो यमदूतों की बातें सुन नहीं पाया। तब यमदूतों ने बार बार उसे पुकारा, पर वो नहीं आ पाया पूजा के कारण। और तब यमदूतों ने शक्ति का प्रयोग किया, परंतु महादेव का रक्षा कवच मार्कंडेय की रक्षा कर रहा था और इसी वजह से उनको पराजय स्वीकार करके लौट आना पड़ा यमदूतों को। तब ये सारी बात उन्होंने यमराज को बताया। तब ये सुनकर यमराज कहे, इतना बड़ा दुस्साहस उस बालक का कि वो यमदूतों को पराजित कर दे। उन्होंने ठान ली कि वही अब मार्कंडेय की आत्मा को लेने जाएंगे, मार्कंडेय के प्राण हरने जाएंगे। तब उन्होंने जाकर मार्कंडेय को जोर से पुकारा, कहा कि हे बालक, अपनी पूजा को समाप्त करके उठो, क्योंकि आज तुम्हारा प्राण हरने का दिन है। 16 वर्ष पूरा हो चुका है तुम्हारा, जैसे महादेव ने तुम्हारे पिता को वर दिया। कहा कि हे यमराज, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, मैं प्रभु की पूजा कर रहा हूँ। तब ये सुनकर यमराज क्रोध में भड़क गए। उन्होंने तब क्रोध में आकर अपना यमपाश मार्कंडेय के ऊपर छोड़ा। मार्कंडेय ने ये देखकर
शिवलिंग को जकड़ के पकड़ा और वो यमपाश मार्कंडेय के साथ महादेव के शिवलिंग को भी जकड़ गया वो यमपाश। और ये होते ही महादेव का क्रोध तो 7वें आसमान तक छू गया। वो तब शिवलिंग से प्रकट हुए और कहा कि हे यमराज, आपका इतना बड़ा दुस्साहस कैसे हुआ? आपने मेरे भक्त को यमपाश से प्राण हरने का सोचा। आपको पता नहीं कि ये बालक अब अपनी भक्ति के कारण अमर हो चुका है और इसलिए आप इसका प्राण कभी नहीं हर सकते। तभी महादेव ने यमराज को अपने त्रिशूल से मारा और यमराज की तभी मृत्यु हो गई। तब वहीं पर देवता प्रकट हो गए। बहुत सारे देवताओं ने महादेव से विनती की कि वे यमराज का प्राण लौटा दे, क्योंकि अगर यमराज नहीं रहे तो इस सृष्टि के प्राण हरने का दायित्व कौन लेगा। तब उन्होंने यमराज का प्राण लौटा दिया और उन्होंने तब मार्कंडेय को वर दिया कि मार्कंडेय अमर हो चुका है अब, और उसे अमृतत्व का वर दे दिया। और मार्कंडेय 16 वर्ष का ही रहा अमर बन के, और 16 वर्ष में ही वो इतना ज्ञानी बना कि वो महामुनि व मार्कंडेय कहलाने लगा। तो ये थी मार्कंडेय की कथा। अगर आपको मार्कंडेय की कथा हिंदी वर्जन में अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मेरे दोनों चैनल हिंदू महापुराण कथा और अविशेषात चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन है, उसे भी दबा देना। तो आज के लिए बाय बाय।